आलू चिप्स। एक गांव में लालू राम और लक्ष्मीबाई नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह लक्ष्मीबाई ताजे आलू से आलू चिप्स बना के देती थी। अपने स्कूटर पर लालू भाई उन चिप्स के पैकेट्स को लेके निकलते थे। फिर गांव के किराने के दुकान पर, मिठाई के दुकान पर उन पैकेट्स को सप्लाई करते थे। जो चिप्स के पैकेट नहीं बिकते उन्हें वो वापस लेता और जो पैकेट्स बिक गए होते उन्हीं के पैसे वो लेता था। ये जो बासी पैकेट्स होते थे उन्हें वो कूड़े में डाल देता। अपने ही गांव में नहीं, लालू राम अपने स्कूटर पर पास के गांव जाकर भी चिप्स दे आते थे। पास के गांव तक जाने के लिए एक चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल पेटूलाल बड़ा ही लालची इंसान था, साथ साथ बड़ा पेटू इंसान भी था। उस चेक पोस्ट पर अवैध व्यापारियों का गाड़ी उन्हें रोककर घूस लेकर वो छोड़ देता था। खाने के चीज कोई ले जाता, उन्हें डरा धमकाकर उनसे वो ले लेता और बैठकर दिन भर उन्हें खाता रहता। और उस चेक पोस्ट के एसआई बलविंदर को इन बातों की खबर नहीं होने देता। लालू राम हर रोज वहां पर अपने चिप्स के पैकेट लेकर स्कूटर पे आता। क्यों भाई, आज भी ओवरलोड ले आया? चल चल फाइन निकाल। चिप्स पैकेट ओवरलोड कैसे होता भाई? ये कौन सा लोहा है या कंकड़ है? रोज ये नाटक क्यों करते हो? बताओ कितने चिप्स के पैकेट चाहिए तुम्हें? पर बेटा एक बात याद रखना, गरीबों से छीन के खाओगे तो हजम नहीं होगा। चलो चलो रहने दो, बूढ़े आदमी हो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, वरना मैं तो तुम्हारी गाड़ी को सीज करके अंदर कर देता। कहकर एक 5-6 चिप्स पैकेट को उड़ा लेता। ओहो, मैं बताना भूल गया, लालू राम और लक्ष्मीबाई के चिंटू नाम का एक सुपुत्र भी था। चिंटू सुबह से लेकर शाम तक दोस्त के साथ घूमता, सिनेमा देखता, मजे करता, पिता से झूठ बोलकर पैसे भी लेता। एक दिन लालू राम बड़ा बीमार पड़ गया। उन्होंने खटिया पकड़ लिया। बेटा, तुम्हें दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। बेचारे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत मेहनत की है, पर आज बीमार पड़ गए। आगे से तुम्ही को दुकानदारों को चिप्स पैकेट्स देना पड़ेगा। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे पिताजी जैसी नहीं हूँ। अगर मेहनत से काम नहीं किया तो एक पैसा तो क्या, खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी, देख लेना। इससे चिंटू डर गया और मान गया। फिर दूसरे ही दिन से चिंटू उस गांव में चिप्स के पैकेट देने लगा। एक दुकानदार ने पैसे देते हुए कहा, वहाँ कल के बासी चिप्स पड़े हैं, ले जा। उन्हें देखकर चिंटू ने सोचा, यानी कि जो नहीं बिकते हैं उनके पैसे पापा नहीं लेते और माँ हर चिप्स के पैकेट के हिसाब मांगती है, तो मैं इन्हें बेचकर हाथ खर्चे का पैसा बना लूंगा। फिर उन बासी चिप्स को लेकर बस स्टैंड पर बस के पास खड़े होकर वो बेचने लगा। चिप्स, ताजा ताजा चिप्स, गरम गरम मसालेदार चिप्स है बाबू, ले लो बाबू, ले लो, खा के देख लो। वो बेचना शुरू कर दिया। इधर सफर कर रहे लोग चिप्स लेकर पैकेट खोल के खाने से पहले ही बस निकल जाते। चिंटू अपने माँ को हिसाब के चिप्स के पैसे देता, पर बस स्टैंड पे बेचे हुए चिप्स के पैसे वो खुद रख लेता। खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या? वो पैसे देने लगती तो ये मना कर देता। धीरे धीरे उसके माँ को उस पर शक होने लगा। कुछ ही दिनों में चिंटू को अपने दोस्त के साथ मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, उसे बोर मारने लगा। उन बासी चिप्स को बस के पास बेचकर जो पैसे उसे मिलते थे उससे वो गुलछर्रे उड़ाने लगा। हर रोज सुबह लक्ष्मीबाई जो चिप्स बना के देती थी उन्हें स्कूटर पर डालकर वो निकल पड़ता। फिर सीधा एक दोस्त के घर जाता और वहां उन्हें रख देता। फिर चबूतरे पर बैठकर दोस्तों के साथ टाइम पास करता। लक्ष्मीबाई जब पूछती कि पैसे कहाँ हैं, अरे खातादार बोल रहे हैं आजकल धंधा मंदा चल रहा है, कुछ ही दिनों में पैसे दे देंगे। पर लक्ष्मीबाई तो उसकी माँ थी, उसे सब पता था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस तरह 15 दिन बीत गए। उसके दोस्त के घर में बहुत सारे चिप्स के पैकेट भर गए। अरे बाप रे, अगर आज मैंने इन सारे चिप्स के पैकेट्स के हिसाब माँ को नहीं दिया, वो जरूर धक्के मार के मुझे घर से निकाल देगी।
अरे टेंशन क्यों लेता है भाई, पास के गांव में बड़ा बस स्टैंड है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, थोड़ा जोखम उठाकर सुबह से शाम तक इन्हें बेच देंगे तो पैसे आ जाएंगे। फिर चिंटू और सुरेश उन सारे चिप्स के पैकेट्स को अपने अपने गाड़ियों पर बांधकर पास के गांव निकल पड़े। चेक पोस्ट के पास पेटूलाल ने उन्हें देखकर सोचा, अरे वाह, लालू भाई के आलू चिप्स खाए बहुत दिन हुए। उसने उन्हें रोक दिया। ये ओवरलोड लेके कहाँ जा रहा है, क्या ले जा रहा है इनके अंदर? कहकर उसने ऐसे ही 2-3 चिप्स के पैकेट फाड़कर उन्हें खा लिया। चंटी और सुरेश घबरा कर उसे देख रहे थे। चिप्स खाकर पेटू अपना पेट पकड़कर एसआई बलविंदर की तरफ घूमकर, अरे बाप रे, पेट दर्द आ रहा है, बाप रे मर गया, सर एम्बुलेंस बुलवाइए। देख पेटू, तेरे बारे में बहुत सारे कंप्लेंट आए मुझे और मैं सबूत का इंतजार में था। अब तू पकड़ा गया बेटा, मैं इन पर फूड पॉइजनिंग का केस बुक करूंगा, तब तुझे बताना पड़ेगा तूने इतने सारे चिप्स क्यों खाए। बेटा तू तो सस्पेंड होगा ही होगा। इसके बाद चंटी और सुरेश जेल पहुंच गए। देखा तुमने, अगर परिवार और समाज के प्रति तुम जिम्मेदार नहीं रहोगे तो कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। तुम दोनों का इतने साल का दोस्ती था, पर जब तुम जेल में थे तो कोई आया तुमसे मिलने? उल्टा पूरे गांव में तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं। अब भी देर नहीं हुई है, 2-3 महीनों में तुम जेल से बाहर आ जाओगे, उसके बाद तुम लोग सुधर जाना। ये सुनकर चिंटू और सुरेश दोनों रोने लगे। इसके 3 महीने बाद चिंटू और सुरेश अपने अपने स्कूटर पर लक्ष्मीबाई जो चिप्स बना के देती थी उन्हें लेकर गांव-गांव घूमकर ईमानदारी से बेचा थे। तो देखा आपने, इसे कहते हैं 1 शॉट 2 बर्ड्स। गलत काम करोगे तो सजा जरूर होगा, यही जिंदगी की सत्य है, समझ गए?